फर्ज करें आपके हाथ में एक घड़ी है और आप एक ऊंची इमारत मसलन बुर्ज खलीफा की सबसे आखिरी मंजिल पर खड़े हैं और मैं जमीन पर खड़ा हूं। क्या आपको लगता है कि आपके हाथ में जो घड़ी है और मेरे हाथ में जो घड़ी है उसकी रफ्तार एक जैसे चल रही है? नहीं, बिल्कुल गलत। अगर हम कायनात की सबसे जदीद माइक्रोस्कोपिक घड़ी से चेक करें तो एक हैरान कुन राज खुलता है। आपका वक्त मेरे वक्त से जरा सा तेज गुजर रहा है। कायनात का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वक्त सबके लिए एक जैसा है। अगर मैं आपसे कहूं कि बिल्कुल इसी लम्हे आपके अपने कमरे में वक्त मुड़ रहा है, जरा सा बैंड हो रहा है, हमें लगता है कि वक्त एक सीधी सड़क की तरह है। माजी, हाल, मुस्तकबिल, एक सेकंड सबके लिए एक सेकंड है। लेकिन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन नामी एक साइंसदान ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की और इंसानी तारीख की सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ दिया कि वक्त सबके लिए एक जैसा है। आइंस्टाइन ने बताया कि वक्त कोई लोहे की सलाख नहीं है, वक्त एक रबर बैंड की तरह है। इसे आप खींच सकते हैं, इसे आप सुकेड़ सकते हैं, सुकड़ सकता है ये वक्त। इसे समझने के लिए कायनात की सबसे तेज चीज को देखते हैं, रोशनी। या रोशनी की एक किरण, एक पार्टिकल यानी फोटोन। आप जानते होंगे रोशनी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की वहशतनाक रफ्तार से सफर करती है। आइंस्टाइन के मुताबिक जब आपकी रफ्तार बढ़ती है तो आपका वक्त सुस्त हो जाता है, स्लो हो जाता है, और जब आप रोशनी की मुकम्मल रफ्तार तक पहुंचते हैं तो वक्त मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। अगर रोशनी का एक जर्रा, फोटोन, अरबों साल तक कायनात का सफर करे तो इसके अपने लिए एक सेकंड भी नहीं गुजरता। इसकी पैदाइश और इसकी मौत दोनों एक ही लम्हे में होते हैं। इसके लिए वक्त रोका हुआ है। लेकिन वक्त को मोड़ने के लिए रोशनी की रफ्तार पर जाना जरूरी नहीं। कशिश सकल यानी ग्रेविटी भी यही काम करती है। वक्त को एक बहते हुए दरिया की तरह समझे। अगर आप इस दरिया के बीच में एक भारी पत्थर रख देंगे तो इस पत्थर के इर्द गिर्द पानी का बहाव सुस्त हो जाएगा। इस कायनात में वो पत्थर ग्रेविटी है। जिस सियारे की ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी वहां वक्त उतना ही सुस्त गुजरेगा। इसे एक आम मिसाल से समझें। हमारे मोबाइल फोन्स का जीपीएस खला में मौजूद सैटेलाइट से चलता है। खला में जमीन की ग्रेविटी कम होती है, इसलिए हैरान कुन तौर पर इन सैटेलाइट्स पर मौजूद घड़ियां हमारी जमीन की घड़ियों से ज्यादा तेजी से चलती हैं। साइंसदानों को रोजाना इन खला की घड़ियों का वक्त थोड़ा पीछे करना पड़ता है, वरना जमीन पर हमारा पूरा नेविगेशन सिस्टम तबाह हो जाए। और अगर आप कायनात के सबसे भारी पत्थर यानी ब्लैक होल के करीब चले जाएं, वहां ग्रेविटी इतनी वहशतनाक होती है कि वहां गुजारा गया आपका सिर्फ 1 घंटा जमीन पर मौजूद आपके घर वालों के लिए हजारों साल या कई गुना साल हो सकता है। वक्त वाकई सुस्त हो सकता है और वक्त वाकई रुक सकता है, ये साइंस मानती है। साइंस ने ये तजुर्बात से साबित कर दिया है। हमें लगता है कि वक्त एक दरिया की तरह बह रहा है। जो लम्हा गुजर गया वो खत्म हो गया, जो आने वाला है वो अभी बना ही नहीं। लेकिन जरा सोचिए, क्या जमीन पर बगैर किसी ब्लैक होल के ऐसा होना मुमकिन है? क्या जमीन पर वक्त का कोई ऐसा बुलबुला या टाइम बबल बन सकता है जहां बाहर के साल अंदर के सेकंड बन जाएं? आज से सदियां कबल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। असहाब काफ का गार। असहाब काफ की पिछली किस्त में जब हमने इस गार का दरवाज़ा खोला था तो मैंने आपसे कहा था कि इस कायनाती राज को समझने के लिए 2 रास्ते हैं। पिछली वीडियो में हमने पहले रास्ते की यानी बायोलॉजिकल पहलू पर गौर किया था। आज दूसरे रास्ते की बात करेंगे। हमने देखा कि कैसे जीरो ग्रेविटी में और एक खास माहौल में इनके जिस्मों को सदियों तक गलने सड़ने से बचा लिया था पहले रास्ते में। लेकिन आज हम इस वाकये के दूसरे और सबसे गहरे राज पर से पर्दा उठाएंगे। आज हम बायोलॉजी की दुनिया से निकलकर फिजिक्स की और कायनात की पेचीदा तरीन कवानीन की तरफ कदम रखेंगे, टाइम को समझेंगे। आज हम जानेंगे कि इस गार में सिर्फ उनके जिस्मानी निज़ाम ही नहीं रुके थे, बल्कि खुद कायनात का सबसे ताकतवर पहिया यानी वक्त यानी टाइम भी कैसे रुक गया था। गार के अंदर कोई ब्लैक होल नहीं था, वो रोशनी की रफ्तार से सफर भी नहीं कर रहे थे। तो फिर इस जमीन पर रहते हुए इनके लिए वक्त कैसे रुक गया? इस राज को समझने के लिए
मॉडर्न फिजिक्स एक इंतहाई पुरस्कार तस्वुर की तरफ ले जाती है। साइंसदान इसे एग्जॉटिक मैटर कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द की हर चीज, मिट्टी, पत्थर, लोहा, पानी, ये सब आम मादा है। ये फिजिक्स के कवानीन के गुलाम है। लेकिन एक्सोटिक मैटर, ये कायनात का वो मादा है जो फिजिक्स के कवानीन को तोड़ने और मड़ोड़ने की ताकत रखता है। इसे एक बहुत सी सादा सी मिसाल से समझे। फर्ज करें आप एक तूफानी दरिया के बीचों बीच खड़े हैं। पानी की लहरें हर चीज को अपने साथ बहा कर ले जा रही हैं। लेकिन अचानक आपके ऊपर एक इंतहाई मजबूत शफाफ शीशे का खोल, जिसे ग्लास डोम भी कहते हैं, रख दिया जाता है। अब क्या होगा? बाहर पानी का तूफान पूरी वहशत से बह रहा है, उसी रफ्तार से गुजर रहा है, लेकिन इस शीशे के खोल के अंदर बिल्कुल सुकून है। आप तक पानी का एक कतरा भी नहीं पहुंच सकता। ये खोल आपको बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर काट देता है। जदीद साइंस कहती है कि वक्त भी बिल्कुल इसी तूफानी दरिया की तरह बह रहा है। लेकिन एग्जॉटिक मैटर और ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें मिलकर वक्त को इस तूफान के आगे एक ऐसा ही खोल या बुलबुला बना सकती हैं। यानी वक्त उस दरिया की तरह रुक सकता है इस बुलबुले से, जिसे टाइम बबल कहा जा सकता है। एक ऐसा दायरा जिसके अंदर बाहर का वक्त दाखिल नहीं हो सकता। अब जरा असहाबे काफ के इस वाक़े का तसव्वुर करें। याद रखें कि कामिल परफेक्ट नॉलेज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है कि इसने ये मौजज़ा कैसे बर्पा किया। हम इंसान सिर्फ अपने महदूद इल्म के दायरे में रहकर गौर फिक्र कर सकते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि खालिक कायनात ने अपनी कुदरत से इन चंद सोए हुए नौजवानों के गिर्द एक ऐसा ही पुरस्कार टाइम बबल बना लिया था? ये अंदर करवटें बदल रहे थे और बाहर वक्त गुजर रहा था। क्या ये मुमकिन है कि वो गार ज़मीन पर रहते हुए भी ज़मीन के वक्त से कटकर एक बिल्कुल अलग डायमेंशन बन गया हो? ये एक हैरत अंगेज साइंसी इम्कान है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि इस गार के दहाने पर वक्त का दरिया पूरी शिद्दत से बह रहा हो, बाहर सदियां गुजर रही हो, नस्लें जवान होकर बूढ़ी हो रही हों, सल्तनतें खाक में मिल रही हों, लेकिन इस इलाही खिलाफ के अंदर, इस गार के अंदर, शायद इस टाइम बबल के अंदर वक्त का तूफान दाखिल ना हो सकता हो और वहाँ वक्त की सुई बिल्कुल रुक चुकी हो। एग्जॉटिक मैटर की वजह से, टाइम बबल की वजह से बाहर 309 साल का लंबा अरसा गुजर गया और अंदर सोए हुए नौजवानों के लिए सिर्फ चंद घंटे या एक दिन। आम इंसान की नज़र में ये एक मौजा है। हकीकत में भी ये अल्लाह ही का मौजा है, जिसकी पूरी साइंस सिर्फ और सिर्फ वही जानता है। लेकिन आज की एडवांस फिजिक्स के ये नज़रियात हमें इस इलाही इंजीनियरिंग, इस डिवाइन इंजीनियरिंग के मुमकिना राजों को समझने की एक खिड़की ज़रूर देते हैं, जिसे आज का इंसान अब जाकर थोड़ा बहुत सोचने के काबिल हुआ है, समझने के काबिल हुआ है। टाइम बबल, वक्त का सुस्त होना और रिलेटिविटी, ये सब आज की मॉडर्न फिजिक्स की देन है। आज की मॉडर्न फिजिक्स अरबों डॉलर्स की जदीद लेबॉर्ट्रीज में बैठकर इस हैरत में गुम है कि वक्त सुकड़ सकता है, वक्त रुक सकता है। लेकिन ज़रा ठहरिए और एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि आज से 1400 साल पहले, जब दुनिया में किसी दूरबीन या लेबॉर्ट्री का तस्वुर तक ना था, अरब के तपते रेगिस्तानों में एक हस्ती टाइम डायलेशन जैसी पेचीदा तरीन साइंसी हकीकतों की तरफ इतनी परफेक्शन के साथ इशारा कर दे? यकीन जाने ये किसी आम इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। असहाबे काफ का ये वाक़या महज चंद नौजवानों के सदियों तक सोते रहने की कोई अफसानवी कहानी नहीं है। दर हकीकत ये हमारे सोए हुए शऊर को झंझोड़ने का एक कायनाती ऐलाम है। हमें लगता है कि ये कायनात फिजिक्स के अंधे कवानीन के ताबे है, लेकिन नहीं, ये कवानीन अंधे नहीं हैं। वक्त, रोशनी, कशिश, शकल यानी ग्रेविटी और स्पेस टाइम की ये चादर, ये सब इस अजीम कायनाती मशीन के पुर्जे तो ज़रूर हैं, लेकिन इसका खालिक अपने ही बनाए हुए पुर्जों का मोहताज नहीं है। हम इंसान वक्त के कैदी हैं, लेकिन वो वक्त का मालिक है और जब चाहता है हक पर डट जाने वालों के लिए फिजिक्स के उसूलों को मोड़ देता है और वक्त के बेरहम पहिए को इनके कदमों में लाकर रख देता है। ज़रा दिल पर हाथ रख कर बताएं, जिस रब ने हक की खातिर सब कुछ छोड़ देने वाले इन नौजवानों के लिए वक्त का तूफान थाम लिया था, क्या वो आज हमारी जिंदगियों के तूफान को पुरसुकून नहीं कर सकता?
شرط صرف اور صرف کامل یقین ہے جو اصحاب کہف کے پاس تھا۔ یاد رکھیے، قرآن کریم محض ماضی کے قصے کہانیاں سنانے والی کتاب نہیں، بلکہ یہ اس کائنات کے سب سے گہرے اور پوشیدہ رازوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ لیکن یہ چابی صرف انہی کے ہاتھ آتی ہے جو سوال اٹھانے کی جرت کرتے ہیں اور جو اللہ کی ان کھلی نشانیوں پر غور کرتے ہیں سچے دل سے، قوم یعقلون میں سے ہوتے ہیں۔ آج کی اس قسط نے آپ کی سوچ کا زاویہ کتنا بدلا جب آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی آیات اور ماڈرن سائنس کس حیرت انگیز مقام پر آ کر ملتے ہیں، تو آپ کے دل کو کیا محسوس ہوا؟ مجھے کمنٹس میں آپ کے خیالات کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اپنے کمنٹس مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ بھی حق کی اس کائناتی تلاش میں میرے ہم سفر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنی فیملی تک ضرور پہنچائیں، اسے ضرور شیئر کریں تاکہ مزید بند ذہنوں کے تالے کھل سکیں۔ ہم ملیں گے غور و فکر کی اگلی قسط میں ایک نئے راز اور ایک نئی کائناتی حقیقت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔